प्रणाम। हम अपने सबके सम्मुख आई फेर डॉक्टर जनक किशोर लाल दास द्वारा रचित मैथिली गीता के 12वें अध्याय के सार के संगे प्रस्तुत छी। एहि अध्याय के नाम भक्ति योग देल गेल छैक। आरंभ में एकटा उक्ति छै जे उक्ति श्री मंडन मिश्र के छै। संपूर्ण कर्मक उद्देश्य मनुष्य के शुद्ध केनाइ आ आत्मज्ञान हेतु तैयार केनाइ अछि। मंडन मिश्र। गंगाक धार सब ठाम पवित्र, मुदा विशेष स्थान यथा हरिद्वार, काशी, प्रयाग में ओकर विशेष महत्व भ जाइ छै। तहिना गीताक सब अध्याय पावन अछि, मुदा किछु अध्याय के तीर्थक समान महत्व भ गेल छैक। ई अध्याय सेहो एक प्रकारक तीर्थ अछि। एहि अध्याय के भगवान अमृत धारा कहैत छथि। एहि में भक्तक लक्षण जे भगवान बतबैत छथि से उपदेश अमृत तुल्य मधुर अछि। अध्याय के आरंभ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछैत छथिन जे भक्त अहाँ के सगुण साकार रूपक उपासना करैत छथि और जे निर्गुण निराकार रूप में अहाँक सेवा करैत छथि। एहि दुनू में अहाँ के विशेष प्रिय के छथि। गीता में अर्जुनक प्रश्न सब अति गंभीर एक प्रकारे कठिन अछि, मुदा भगवान श्री कृष्ण जे गुरु के भूमिका में छथि ओहि प्रश्नक उत्तर बहुत सोझ सरल ढंग से बुझा दैत छथिन। भगवान कहैत छथिन जे भक्त निष्ठापूर्वक परम श्रद्धा से हमर पूजा करैत छथि ओ योग में अधिक पूर्ण छथि, आ जे भक्त इंद्रिय सबके वश में क सम बुद्धि द्वारा सब प्राणी के हित में आनंद अनुभव करैत छथि ओहो हमरे लग अबैत छथि। मुदा निराकार ब्रह्मक उपासना थोड़े कठिन छैक, कष्टकारक छैक। तैं सगुण ब्रह्मक उपासना आसान और सुलभ छैक, एक प्रकारे सुरक्षित सेहो छैक। दुनू के लक्ष्य एक, मार्ग थोड़ेक भिन्न छैक। सगुण उपासक के भगवानक अवलंब छनि, निर्गुण उपासक स्वावलंबी होइत छथि, अपने पर अवलंबित रहैत छथि। मुदा निर्गुण सगुण में कोनो भेद नहीं, कोनो विरोध नहीं। निर्गुण उपासक ज्ञान पर अवलंबित रहैत छथि, मुदा मात्र ज्ञाने से जन्म जन्मक मैल नहीं धोआइत छैक। ओहि में भक्ति रसक आर्द्रताक जल चाही। खाली साबुन से कपड़ा नहीं धोल जाय छै, जलक प्रयोजन आवश्यक छैक। तैं निर्गुण उपासक के सेहो भक्ति रस आवश्यक। तहिना सगुण उपासक के सेहो इंद्रिय संयम प्राणी मात्र में संभाव आवश्यक। तै सगुण आ निर्गुण दुनू एक दूसराक पूरक छथि। सगुण भक्तक उत्तम उदाहरण रामायण के लक्ष्मण जी छथि। ओ श्री राम बिना नहीं रहि सकैत छथि। राजपाट सुख भोग माय पत्नी सेहो ओ श्री रामक सेवा हेतु 14 वर्ष धरि त्याग दैत छथि। श्री रामक ओ हाथ पैर आँखि सब छै। श्री रामक सेवा हुनक आज्ञाक पालन वह हुनक जीवनक लक्ष्य छै। भरत निर्गुण भक्तक श्रेणी में अबैत छथि। श्री राम के चित्रगुप्त में कहलथिन प्रभु राज अहाँ के थिक। श्री राम कहलथिन भरत अहाँ राजकाज चलाओ, प्रजाक सेवा करू। अहाँ के कठिन कार्य कहैत छी, वनवास से कठिन छै कि राज चलौनाइ। भरत रामक आज्ञाक पालन हेतु विदा होमय लगला, मुदा लगलनि जे किछु छूटि रहल अछि। बजलाह प्रभु हमरा आधार चाही। राम बुझि गेलथिन आ अपन पादुका दऽ देलथिन। ओहि पादुका के भरत अयोध्याक सिंहासन पर प्रतिष्ठित कऽ ओकर पूजा नित्य करैत आ ओकरे आज्ञा सँ राजकाज चलाबैत। तैं निर्गुण के सेहो अवलंब चाही, भक्ति चाही। क्षुच्छ ज्ञान के सेहो अवलंब चाही। क्षुच्छ ज्ञान शुष्क भ जाइ छै,
ज्ञान के सेहो भक्ति रस चाही आ भक्ति के सेहो ज्ञान चाही। प्रीति भक्ति ज्ञान कर्म सब एक भ जाए तो जीवन आनंदमय भ जाए। तै भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कहैत छथिन जे मन स्मर युध्यच, हमरा स्मरण करैत कर्म करैत रहू। गीता में सब विचारधाराक समन्वय छै। तुलसीदास सेहो कहैत छथि सगुणहि अगुणहि नहि कछु भेदा, गावत मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण निर्गुण दुनू एके छै, दृष्टि भेद सँ दू बुझाइत छै। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बुझबैत छथिन जे हमरा में मोन बुद्धि लगाओ, हमरा प्राप्त करो। जँ ई संभव नहीं हो तो अभ्यास योग से चित्त के स्थिर करू, एकाग्र करू। जो इहो संभव नहीं हो तो अहाँ सब कर्म हमरा समर्पित करू, अर्थात हमरा सेवा के अपन जीवनक लक्ष्य बनाओ। हमरा हेतु कर्म करैत अहाँ सिद्धि के प्राप्त करब। जँ इहो संभव नहीं हो तो कर्म फल इच्छा के सेहो त्याग दिअ, अहाँ निष्काम कर्म योग के अपना लिअ। अभ्यास सँ नीक ज्ञान, ज्ञान सँ नीक ध्यान, फलक त्याग ध्यानो सँ नीक। एकर बाद भगवान भक्तक लक्षण बतबैत छथिन। भगवानक एहि उपदेश के अमृत सदृश मधुर कहल गेल अछि। मनुष्य अमृतक नामेटा सुनने अछि, ओकर माधुर्यक स्वाद सँ अनभिज्ञ अछि। मुदा भगवानक एहि उपदेशक श्रवण अमृतक मिठास सँ भरल अछि। स्थित प्रज्ञक जे लक्षण भगवान कहैत छथिन ओहने मधुर ई उपदेश अछि। भगवानक भक्त ओ व्यक्ति छथि जे कोनो प्राणी सँ द्वेष नहि करैत छथि, सबके मित्रवत बुझैत छथि, जे सुख दुख में समान रहैत छथि, जे सदा सर्वदा संतुष्ट रहैत छथि, अपन मोन बुद्धि के भगवान में लगौने रहैत छथि, जे सबके प्रिय छथि आ सब हुनक प्रिय छथिन, जे ककरो सँ कोनो अपेक्षा नहीं रखैत छथि, शरीर मोन सँ पावन रहैत छथि, लाभ हेतु नव नव कार्य नहीं तकने घुरैत छथि। एहन भक्त के शुभ अशुभ एक समान रहैत छनि, घर वा स्थान विशेष सँ बान्हल नहीं रहैत छथि, हुनका निंदा स्तुति एक समान छनि। एहन शुभ लक्षण युक्त भक्त हमरा अतिशय प्रिय छथि। एहन अमृत तुल्य अर्थात एहन हमर ज्ञान युक्त भक्त हमरा परम प्रिय छथि। एहि अमृत तुल्य धर्मक श्रद्धा पूर्वक जे आचरण करैत छथि आ हमरा में ध्यान लगबैत छथि से हमर अत्यंत प्रिय पात्र छथि। गीताक अनुसार निरग्नि अर्थात निष्क्रिय भेनाइ वास्तविक संन्यास नहीं, फलाशाक त्यागी कर्तव्य कर्म करैत रही, इहे गीताक प्रतिपाद्य ध्येय अछि। किछु व्यक्ति सर्वारंभ, परित्यागी, अनिकेत, अनाश्रित आदि शब्द के संन्यास मार्गक द्योतक बतबैत छै, मुदा एकर अर्थ दोसर ढंग सँ लगेबाक चाही। काम्य कर्मक त्याग सर्वारंभ परित्याग भेल। अनिकेतक अर्थ घर छोड़ि जंगल गेनाइ नहीं, अपितु एकर अर्थ भेल घर में रही मुदा घर मोन में नहीं रहे, अर्थात घरक मोह सँ बान्हल नहीं रही। अनाश्रितक अर्थ कर्म फलक आशा नहीं रखनाइ अछि। तो एहि शब्दक संगे मैथिली गीताक 12वां अध्याय भक्ति योगक समापन भेल। धन्यवाद अपने सबके, प्रणाम।